दुख इस बात का नहीं है जनाब कि घर वाले काम कराते हैं, दुख तो इस बात का है कि काम कराने के बाद ही बोलते हैं कि तूने किया ही क्या है। बिना जिस्म को छुए जो रूह से लिपट जाए वो भूत होता है। हर चीज इश्क नहीं होती। हाँ, अरे गर्लफ्रेंड तो सबको चाहिए, पर बीबी ऐसी चाहिए जिसका कोई बॉयफ्रेंड न हो। भैया बालक तो अरेंज मैरिज वालों के घर में पैदा हो, मैं लव मैरिज वाले तो प्यार की निशानी पैदा करते हैं। गांव की पत्नी हो तो सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर रोमांटिक होकर उसकी गोद में सर रखो तो वो जुएं देखने लगती है। हाँ, अगर तुम्हारा दिल मुझे देखने के बाद भी धक धक नहीं करता तो तुम्हारे दिल में प्रॉब्लम है। जाओ डॉक्टर के पास इलाज करवाओ। औरतें पहले तलाक का नाम सुनकर ही डर जाया करती थी, कांप जाया करती थी, और आजकल तो तलाक ऐसे मांगती है कि जैसे सब्जी के साथ हरा धनिया। सर, हम लड़कों के साथ हमेशा नाइंसाफी होती है। पूछ तो कुतिया की भी सीधी नहीं होती, पर बदनाम सिर्फ कुत्ते को किया जाता है। घोड़ी बेचकर भी सोया जा सकता था सर, लेकिन बदनाम सिर्फ घोड़े को किया जाता है। बंदरिया को भी नहीं पता कि अदरक का स्वाद कैसा होता है, लेकिन बदनाम सिर्फ बंदर को किया जाता है। रेलगाड़ी लड़कों ने बनाया, जहाज लड़कों ने बनाया, कार लड़कों ने बनाया, टेलीफोन लड़कों ने बनाया, सब लड़के बनाए हैं। तो तुम लोग क्या कर रही हो बहन? 90% 99% नंबर लाती है। अगर हमसे प्यार है तो इजहार करो, हम लक्ष्मण थोड़ी हैं जो नाक काट देंगे। अगर वाइफ को हिंदी में गृहिणी कहते हैं तो हस्बैंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? खबरदार किसी ने ग्रहण बोला तो। औरतें चाहे तो अपने पतियों की उम्र बढ़ा सकती हैं। अरे वाह, वो कैसे? अरे वो करवा चौथ के बजाय मौन व्रत रखें। दोस्तों, पत्नी वो बला है जो चैन से जीने नहीं देती, और व्रत भी इतना रखती है कि साली मरने भी नहीं देती। अब मैं तुमसे तलाक लूंगी, तुम्हारे साथ एक भी दिन नहीं रहूंगी। पूछोगे नहीं क्यों? ना, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ। जैसे दालचीनी में दाल नहीं होती, अच्छा, कोलगेट में गेट नहीं होता, ऑमलेट में आम नहीं होता, वैसे ही सासू माँ में माँ नहीं होती। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही, दुनिया की सारी सासों को ऐसी बहू चाहिए जो उनका घर जोड़ दे। इसका मतलब घर पहले से ही टूटा हुआ है। मतलब घर पहले से ही टूटा हुआ है, तो उस बहू में कौन सा अपने साथ अम्मू जैसे मटला रही हैं जो तुम्हारा घर जोड़ देंगी? भैया राम जी रावण को मार के सीता मैया को लेकर वापस अयोध्या लौटे थे, तो जब से दिवाली मनने लगी, तो मेरे यूं बात समझ में नहीं आ रही कि इस पूरे प्रोसेस में मेरी क्या गलती है? मेरे से क्यों घर की सफाई करवाई जा रही है? दोस्तों, पसीना और हसीना में क्या अंतर है जानते हैं? जो धूप में भी न सूखे उसे पसीना कहते हैं, और जो बिना मेकअप के सुंदर दिखे ही नहीं उसे ही हसीना कहते हैं। शादी के बाद अगर बीबी मोटी होने लगे और पति टकला होने लगे तो समझ लीजिए कि जीवन हंसी खुशी से चल रहा है। अरे लव मैरिज वाले ड्रम से डर रहे हैं और अरेंज मैरिज वाले हनीमून से डर रहे हैं। मेरी मानो तो बाबा बन जाओ, क्योंकि आजकल देश में वही मजे कर रहे हैं। दोस्तों, औरत का प्यार पानी की तरह होता है और पुरुष का प्यार मिट्टी की तरह होता है, और जब ये दोनों शादी कर लेते हैं तो कीचड़ बन जाता है। बताओ बेटा देवांश, रावण को किसने मारा? माँ कसम सर जी, हम पानी पीने गए थे। सर जी हम नहीं मारे, ये मारा होगा। सुना है तुम बहुत होशियार हो। हाँ, होशियार तो हूँ। तो बताओ ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें एक सिर्फ एक बार आता है? कुछ समझ न पाए, एक
बात पूछूं? तुम मुझे कब तक चाहोगे? जब तक मेरी बीवी को ना पता चले। यार ये बता, ये साड़ू भाई किसे कहते हैं? साड़ू भाई किसे कहते हैं? अरे जब दो लोग एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं तो उन्हें ही साड़ू भाई कहते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर हिरण है, जिसने सतयुग में श्री राम का और कलयुग में सलमान का जीना हराम कर दिया। सोच रे तेरी, मानना पड़ेगा। चाचा। हाँ बेटा। अगला प्रधानमंत्री शादीशुदा होना चाहिए। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा? ताकि मन की बात अपनी बीवी से करे और काम की बात जनता से। कुछ समझ न आए। एक शादी में सासू माँ ने दामाद जी से पूछा कि दामाद जी, आपके आवारा दोस्त नीचे धरती पर उलट पुलट के क्यों डांस कर रहा है? तो दामाद जी बोले, सासू माँ, मैं इन लोगों से कुछ रुपया उधार लिया हुआ हूँ, बस यही बोला हूँ कि सारा पैसा मैं दहेज के पैसे से चुका दूंगा, बस इसी खुशी में डांस कर रहा है। मेरे पड़ोस की बुढ़िया बार बार घर से अंदर बाहर आ रही थी, जा रही थी, आखिर मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने पूछा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है दादी, सब ठीक तो है ना? तो बुढ़िया बोली, अरे बेटा, मेरी बहू योगा सीख रही है टीवी पर देखकर, और वो रामदेव बाबा बोल रहा है सास को अंदर लो, सास को बाहर निकालो। भाई साहब, आप कहाँ के हो? भाई साहब, मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा।